हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टिव्स के बारे में देखा कि डायरेक्टिव्स क्या होता है एंगुलर के अंदर, डायरेक्टिव कितने टाइप का होता है भी हमने देखा। तो हमने देखा कि एक कंपोनेंट डायरेक्टिव होता है, एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है और एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होता है। कंपोनेंट डायरेक्टिव मतलब कंसेप्ट मात्र, मतलब किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज कर लेते हैं तो कंपोनेंट डायरेक्टिव क्रिएट होता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जिसमें हमने देखा कि तीन तरीके का डायरेक्टिव होता है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में होता है इफ, फॉर और स्विच। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है जिसमें हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का इफ देखेंगे, इफ, एल्स इफ और एल्स, जो कि नया सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स एंगुलर 17 में आया और एंगुलर 18 में इसको स्टेबल कर दिया गया है। एंगुलर 17 से पहले इसका सिंटेक्स चेंज था, पहले था स्टार एनजीएफ लिखते थे हम, ठीक है, लेकिन इसका सिंटेक्स अब चेंज हो गया। एंगुलर 17 में एड्रेट इफ यूज करते हैं। पहले एंगुलर 17 से पहले एल्सिफ एल्सिफ हम यूज नहीं कर सकते थे, जो कि यहाँ पर एल्सिफ आपको दिख रहा है। पहले वहाँ पर स्टार एनजी इफ था, देन था और एल्स था, लेकिन यहाँ पर हम एल्सिफ एल्सिफ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह बिल्कुल ही सिंपल कोड कर दिया गया है और ये कोड कंपेयर टू ओल्ड सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसलिए इसको यूज करना आप सीखिए, इसको यूज करिए अपने प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं कि पुराना सिंटेक्स बंद कर दिया गया एंगुलर 18 में, पुराना सिंटेक्स भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग पुराने सिंटेक्स को लिखते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा। जब नया सिंटेक्स आ गया है तो नए सिंटेक्स के साथ चलिए, ताकि आपको उसके फीचर्स का बेनिफिट मिले। ये सिंटेक्स लिखेंगे तो पुराने सिंटेक्स से फास्ट काम करेगा और सिंपल भी है, ज़्यादा कोड नहीं लिखना है, सिंपली हम इसको कोड को हम लिख लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं इफ़ क्या करता है। देखिए, इफ़ को यूज करके हम किसी कंडीशन के बेस पर किसी डेटा को दिखाते हैं या हाइड करते हैं, ठीक है। तो एड्रेट जो इफ़ है, इफ़ दो वैल्यू पर काम करता है, तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा इफ ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए आप एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्स के लिए क्या होता है, जब आपका कंडीशन फॉल्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इस लॉगिन में ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं फॉल्स आता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। जैसे कंडीशन ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। कभी कभी मल्टीपल कंडीशन को चेक करने की जरूरत आती है, तब हम एल्स एल्सिफ यूज करते हैं। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर अगला कंडीशन चेक कर, अगर ये ट्रू है तो ये दिखेगा, नहीं ट्रू है तो फिर ये दिख जाएगा। मतलब मल्टीपल कंडीशन को जितना ज़्यादा जरूरत है आप लोगों को उतना कंडीशन आप लगा सकते हैं एल्सिफ 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 लगाकर, वो भी HTML पर विद हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। ये सर्वर साइड कोडिंग में इजीली हम कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टिव में ऐसा पॉसिबल नहीं था एल्सिफ एल्सिफ यूज करना। ये एंगुलर 17 से आ गया है, जिसके चलते हम एल्सिफ एल्सिफ यूज कर लेते हैं, वो भी HTML पर। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो और भी आपका पिक्चर क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल को अच्छे से आप प्रैक्टिकल करिएगा, वीडियो को रोक रोक के, और आप भी साथ साथ प्रैक्टिकल करिए। जो डाउट हो तो कोड से इसके मैच करिए, उससे भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट करिए और पूछिए। चलिए ये चलता हूँ आप लोगों का प्रोजेक्ट में। तो ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किए थे। तो देखिए, हमारा ये HTML का पेज है। सपोज करिए कि हमारे पास एक डिव है और इसमें लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझिए, डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम पुराने सिंटेक्स को समझते हैं, पुराना सिंटेक्स क्या था। लेकिन उससे पहले ये भी समझिए कि हमें अगर इस डिव को हाइड करना है तो अगर हमें डायरेक्टिव नहीं यूज करना है, नॉर्मली HTML यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर विजिबल फॉल्स या डिस्प्ले नन कर देते हैं। जिसके चलते क्या होता है कि ये डेटा हमारे ब्राउजर पर नहीं दिखता है, लेकिन आप जाकर डोम में देखिएगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो डोम में ये डेटा रहेगा। मतलब कि नॉर्मली आप हाइड करते हैं तो बस ब्राउजर पर नहीं दिखता है, लेकिन डोम को वो लाइट वेटेड नहीं करता है, डोम में स्पेस बना के रखता है, वहाँ पर चेंज करके डेटा को दिखा भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्टिव से किसी डेटा को हाइड करते हैं तो डोम से भी रिमूव हो जाएगा। अगर दिखाएंगे तो ऐड हो जाएगा, हाइड करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। डोम को भी लाइट वेटेड करता है डायरेक्टिव। जैसे मान लीजिए पुराना सिंटेक्स ही है, देखिए ये पुराना सिंटेक्स है स्टार एनजी इफ। अभी हम नए सिंटेक्स की बात करेंगे, बस एक एग्जांपल मैं आप लोग पुराने सिंटेक्स में दिखा रहा हूँ ताकि कंपेयर करके देख लें कि पुराना सिंटेक्स क्या था, अब नया सिंटेक्स कितना ईजी हो गया है। तो अगर देखिए कोई भी इफ है, चाहे सर्वर साइड कोडिंग हो, चाहे डायरेक्टिव हो, चाहे नए सिंटेक्स कोई भी हो, दो ही वैल्यू पर काम करता है, ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू पर काम करेगा। ट्रू आपने लिख दिया तो ये डेटा दिखेगा, अगर आपने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया तो ये डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि
ये ट्रू और फॉल्स पे काम करे। जरूरी नहीं कि आप स्टैटिक यहाँ पर डाटा डाल दिए ट्रू और फॉल्स, आप इसको टीएस फाइल से भी लेके आ सकते हैं, अभी वो भी हम देखेंगे। तो इससे पहले आप इसको देखिए, अगर हमने इसको लिख दिया तो यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्टार एन जी इफ को यूज करने के लिए आपको कॉमन लाइब्रेरी को यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पुराना सिंटेक्स है, ठीक है। ये क्या है? पुराना सिंटेक्स है। पुराने सिंटेक्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल, तब ये पुराना सिंटेक्स चल जाएगा। देखिए एरर हट गया। अभी जरूरी नहीं है इसको यूज करना, लेकिन आपको यूज करना है तो कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तभी पुराना सिंटेक्स चलेगा, नए सिंटेक्स के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तब ब्राउजर पर जाकर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो डेटा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे तो डेटा है भी नहीं डोम में। देखिए डोम में भी डेटा नहीं है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंटेड सेक्शन में कि यहाँ पर एक डायरेक्टिव लगा हुआ है जो फॉल्स है। मतलब अगर वहाँ पर यहाँ पर 200 लाइन का भी कोड होता तो डोम से रिमूव हो चुका रहता। और जैसे ही हम ट्रू लिखेंगे, ट्रू, तो क्या हो जाएगा? डेटा दिख जाएगा। देखिए डेटा दिख गया और डोम में भी ऐड हो जाएगा। देखिए डोम में भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर डोम में आपका आकर ऐड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्टिव से हाइड एंड शो करते हैं तो डोम से भी रिमूव हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर स्टैटिक लिखिए, आप यहाँ से टीएस फाइल से कोई वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ से भी वैल्यू लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ मान लिया हमने लिख दिया इज वैलिड नेम का एक वेरिएबल, और इसमें मैंने डाल दिया ट्रू, ठीक है। तो हम इसको भी डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया हमने एक अलग से ले लिया दूसरा, चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, एक डिव ले लिया मैंने, डिव, और लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया डेटा इज वैलिड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर स्टार एन जी इफ, और कैमल केस में होता है, ध्यान रखिएगा पुराना सेंटेंस, और यहाँ पर लिख दूँ मैं इज वैलिड, जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का केस सेंसिटिव होता है, इसको कॉपी करके यहाँ लाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया तो ये डेटा ब्राउजर में जाकर लोड हो जाएगा। ट्रू है वहाँ पर दिख गया, और यहाँ पर भी आपका डेटा इज वैलिड आ गया। जैसे ही यहाँ पर मैं फॉल्स कर दूंगा, मतलब टीएस फाइल से हैंडल होने लगा, डायनेमिक हो गया, ये फॉल्स कर दूंगा और डेटा नहीं दिखेगा। ब्राउजर पे चलेंगे, देखिए डेटा इज वैलिड नहीं दिख रहा है, और यहाँ से भी रिमूव हो गया, यहाँ से डेटा गायब, क्यों बता रहा है कि यहाँ पर डायरेक्टिव लगा हुआ है। ये है पुराना सिंटेक्स। अब इसी चीज़ को नए सिंटेक्स में अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ईजी है। जैसे नए सिंटेक्स में एक अलग से वेरिएबल लेता हूँ, इज लॉग्ड इन करता हूँ, लॉग्ड इन, और इसमें मैं डालता हूँ क्या, कुछ भी अगर आप डाल लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने डाल दिया ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ @ इफ। ये नया सिंटेक्स है, बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह। @ लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखिए वो वेरिएबल, जो वेरिएबल है जिस तरीके से हम सर्वर साइड करते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर लिखेंगे, और करली ब्रैकेट बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम सर्वर साइड लिखते हैं, बस @ हमें लगाना है यहाँ पर। अगर इस आप लोगों में कोई .NET डेवलपर होगा तो आप लोग देखते हो जिस तरीके से MVC में कोड लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही लिख देंगे यहाँ पर यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है। देखिए ये दिख जाएगा, यहाँ पर ट्रू मिलेगा और ये दिख जाएगा ब्राउजर में। देखिए यूजर इज लॉग्ड इन, और यहाँ पर आप डायरेक्टिव में देखेंगे तो यही बताएगा कि यहाँ पर डायरेक्टिव लगा हुआ है, बस कंटेनर है और यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कि क्या हो गया, यूजर इज लॉग्ड इन, ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, कंटेनर है कुछ। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ng if ट्रू फॉल्स, वो सब नहीं देगा, बस सिर्फ कंटेनर लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ कि अगर हम इसको डायनेमिक करना चाहें, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से फॉल्स कर दिया तो कुछ नहीं दिखेगा, फॉल्स कर दिया हमने तो कुछ नहीं दिखेगा। देखिए कुछ नहीं दिख रहा है और डोम से भी गायब हो गया। तो चलिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और भी अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कमेंट, इसको कमेंट कर दिया हमने, यहाँ पर ले लिया हमने बटन लॉगिन, और एक और बटन लेता हूँ मैं लॉग आउट, ठीक है। और दोनों पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, यहाँ पर लिखता हूँ लॉग आउट, और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
और यहाँ पर लिखता हूँ लॉग आउट। ठीक है, यहाँ पर 2 div लेता हूँ, या div ना लेकर हम एड्रेट भी ले सकते हैं ऐसी डायरेक्टली। div को बाहर लगाइए, अब बी ब्लॉक में लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, ठीक है, और इसी वेरिएबल को लेकर चलता हूँ। कॉपी किया हमने, अगर इसमें ट्रू है तो क्या होगा, बी के अंदर यूजर लॉग्ड इन, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर हमने एड्रेट इफ लगाया और नॉट लगा दिया इज लॉग्ड इन। मतलब कि अगर ट्रू है तो ये दिखेगा और ट्रू के फॉल्स रहेगा तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हमने एल्स यूज नहीं किया, एल्स भी यूज करके दिखाएंगे इसी वीडियो में, एल्स इफ यूज करके दिखाएंगे इसी वीडियो में। अभी केवल इफ यूज कर रहे हैं, यूजर इज नॉट लॉग्ड इन। ठीक है, तो मतलब ये फॉल्स पे काम करेगा। अब इन दोनों को मैं जैसे ही क्या करूँगा, यहाँ पर टीएस फाइल पर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर इसमें क्या करूँगा, इज लॉग्ड इन के अंदर ट्रू डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको लेकर आऊँगा कॉपी करके, और यहाँ पर क्या करूँगा, इज लॉग्ड इन के अंदर फॉल्स डाल दूंगा। अब देखिए, ड्राई रन करके देखिए क्या हो रहा है कि जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, सॉरी, फॉल्स। ठीक है, जैसे ही मान लिया कि हमने बटन पर क्लिक किया, किस पर, लॉग्ड इन पर, इस पर, तो लॉगिन वाला फायर होगा और यहाँ पर आएगा इज लॉग्ड इन में ट्रू डाल देगा, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा, ये दिख जाएगा। ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स, ये नहीं दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे लॉग आउट पर, तो लॉग आउट पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, इसमें फॉल्स डाल देगा। जैसे फॉल्स डालेगा तो इसमें फॉल्स मिलेगा, ये नहीं दिखेगा, और फॉल्स का अपोजिट ट्रू हो जाएगा, तब ये दिखने लगेगा। देखिए आउटपुट, यहाँ पर एक BR टैग लगाते हैं ताकि ये नीचे दिखे। सेव, ब्राउजर पर चलिए, देखिए लॉग्ड इन, लॉग आउट, नॉट लॉग इन, लॉग आउट, देखिए दोनों अलग अलग दिखा रहा है। तो आई होप लोग कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी को हम एल्स से कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी तो हमने 2 इफ यूज कर लिया, हमें 2 इफ नहीं यूज करना है, हम एल्स से इसको हैंडल करते हैं। कमेंट कर दिया हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे @f, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इज लॉग्ड इन। अगर ट्रू है तो क्या दिख जाए, यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, और नहीं तो @else लगा दो। दूसरा इफ नहीं लिखेंगे, बी ब्लॉक यूजर लॉग्ड आउट। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया। अब देखिए आउटपुट, यहाँ पर क्या हो गया, लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट। क्लियर, मतलब कि आपने यहाँ पर पहले वाले एग्जांपल में केवल इफ यूज किया और यहाँ पर आपने एस लगा लिया। अब यहाँ पर फॉल्स हो रहा था तो ये दिख रहा था, अब यहाँ फॉल्स पर एस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक एग्जांपल और भी देख लीजिए जिसमें कि हम एलसिफ एलसिफ यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एलसिफ एलसिफ हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, और इसमें मैंने डाल दिया मान लीजिए कि 30, कुछ भी डाल लीजिए, सेव कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML पर आते हैं, इसको कमेंट करते हैं, कमेंट, और यहाँ पर एग्जांपल करते हैं एक कि @if। अब एल्सिफ एल्सिफ जो यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये एल्सिफ पुराने सिंटेक्स में नहीं था। अगर पुराना वर्जन का प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर हमने यूज करके नहीं दिखाया था, नहीं था ये एल्सिफ जो हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया क्या है, अगर एज, ठीक है, लेस देन 10 है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बी टैग के अंदर, सॉरी यहाँ पर बी, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं यू आर चाइल्ड, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे ही बस दिखाना है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर लिखता हूँ @else if। ठीक है, अगर आपका एज जो वेरिएबल है एज अगर 10 से बड़ा है एंड और एज जो है लेस देन है 45, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी यू आर यंग, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, और नहीं तो हम क्या कर देंगे @else, और यहाँ पर लिख देंगे बी टैग, और यहाँ पर डालते हैं यू आर ओल्ड।
इस तरीके से देखिए हमने एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोल रहा है यू आर यंग, क्योंकि हमने बीच का डेटा डाल रखा है एज। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा डाल दें डेटा तो बोल देगा ओल्ड। यहाँ पर 55 कर दिया हमने तो यहाँ पर देखिए बोल देगा कि आप ओल्ड हो गए। अगर 10 से छोटा कर देंगे हम तो क्या बोलेगा कि आप चाइल्ड हो। देखिए चाइल्ड हो गए। तो मतलब कि अलग अलग कंडीशन के लिए हम एल्सिफ एल्सिफ लगाते हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपने इफ़ भी यूज करके देखा, एल्स भी यूज करके देखा और एल्सिफ भी यूज करके देखा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इफ़ के बारे में, इफ़ एल्सिफ और एल्स के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आप कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।